मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कलाकारों को किया सम्मानित। संस्कृति ऐप का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधान भवन के समक्ष प्रस्तुति देने वाले उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों के कलाकारों को किया सम्मानित। सीएम ने भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह का किया अनावरण। संस्कृति ऐप का भी किया शुभारंभ। सीएम ने कलाकारों के साथ किया संवाद। सीएम ने अधिकारियों को सभी कलाकारों को रामलला के दर्शन कराने के दिए निर्देश। सभी कलाकारों ने सीएम योगी का जताया आभार। अयोध्या भ्रमण के निर्देश पर कलाकारों की तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा सभागार। लखनऊ 15 अगस्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधान भवन के समक्ष प्रस्तुति देने वाले उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों के कलाकारों को सम्मानित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। साथ ही उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के संस्कृति ऐप का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कलाकारों के साथ संवाद भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन कलाकारों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधान भवन के समक्ष प्रस्तुति देने वाले उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों के कलाकारों को सम्मानित किया। सीएम ने मध्य प्रदेश के कलाकार पद्मश्री अर्जुन सिंह ध्रुव, बिहार के कलाकार विशाल कुमार, सिक्किम की कलाकार नीता छेत्री, गुजरात के कलाकार योगेश पतड़िया, छत्तीसगढ़ के कलाकार वेद प्रकाश महेश्वरी, वाराणसी के कलाकार भरत लाल प्रसन्ना, आकाश पांड्य, रंजीत तिवारी, पाणिनी कन्या महाविद्यालय सोनभद्र की कलाकार सोना, अयोध्या की संगीता आहूजा, लखीमपुर खीरी की प्रो जायती पंत, युवराज दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखनऊ की डॉक्टर ललिता गणेश, भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय डॉक्टर प्रेरणा राय और मथुरा के कलाकार संजय शर्मा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सीएम ने बैगा कर्मा नृत्य, गोदान नृत्य, उर्केली नृत्य, पंथी नृत्य, शहनाई वादन, डमरू वादन, शंख वादन, गर्दबाजा, बधावा नृत्य, जनजातीय नृत्य, कजरी और कथक नृत्य विधा के कलाकारों को सम्मानित किया। इसके अलावा मथुरा के कोरियोग्राफर को भी सम्मानित किया। सीएम ने अधिकारियों को सभी कलाकारों को अयोध्या में रामलला के दर्शन कराने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में संस्कृति विभाग के संस्कृति ऐप का शुभारंभ भी किया। इसके साथ ही भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न कलाकारों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कलाकारों से कहा कि उन्होंने राजधानी के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। इस पर कलाकारों ने सीएम से अयोध्या में रामलला के दर्शन की इच्छा जाहिर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कलाकारों के दल को अयोध्या में रामलला के दर्शन कराने के निर्देश दिए। साथ ही राजधानी के विभिन्न स्थानों के साथ राजभवन का भ्रमण कराने के निर्देश दिए। ये सुनकर कलाकारों के चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी कलाकारों ने संवाद के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव संस्कृति मुकेश मेश्राम, संस्कृति विभाग के निदेशक विशाल सिंह आदि मौजूद रहे। हिंदी कीवर्ड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संस्कृति ऐप, भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय, स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम, कलाकार सम्मान, अयोध्या रामलला दर्शन। समस्त प्रदेशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन हमें प्रण करना चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों का भलीभांति निर्वहन करें। आज बेटा 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त को देश और देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहती हूँ? मिल के देशवासियों के साथ रहना चाहिए, अमन के साथ, शांति के साथ रहें, किसी भी तरह का भगदड़ ये सब कुछ ना हो, मिलजुल। और देश की आज़ादी कौन से सन में हुई थी? 15 अगस्त 1947, 1947 को। अच्छा, जो आजकल हिंदू मुस्लिम चल रहा है, इसके बारे में बेटा क्या कहना है आपका? देखिए, हिंदू है तो उनको मुसलमानों की बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए, या मुसलमान है हिंदू की बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मिलजुल करके रहेंगे तभी ये भारत भारत रहेगा। नहीं तो भारत तो पहले जब गुलाम था तब भी तो वही सही था। यहाँ पे 15 अगस्त जो प्रोग्राम है, कितनी दफ़ा यहाँ पे आई हैं आप? ये मेरा फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मैं अभी जल्दी सेटल हुई हूँ लखनऊ। यहाँ पे किस तरह का लगा आपको लखनऊ आके? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस तरह का, मैं टांडा से हूँ तो टांडा में तो इतना नहीं कुछ था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुख्यमंत्री आए, मुझे तो वैसे सौभाग्य नहीं मिला देखने का, थोड़ा लेट एंट्री हो गया मेरा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज 15 अगस्त है और ये मेरा फेवरेट नेशनल सेलिब्रेशन मैं करती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। एंड आई थिंक मैं एक्सपेक्ट मैं आपको बता नहीं सकती मैं आज कितनी खुश हूँ। और इस दिन मैं स्पेशली
मुझे मेरा सपना था लखनऊ विधानसभा पे इधर आने का और मुख्यमंत्री को देखने का, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, मैं देख नहीं पाई। कैसे आई हैं? मैं आई हूँ गोरखपुर से। गोरखपुर तो जो है हाँ जी जी जी। तो कभी आपने वहाँ नहीं देखा इनको? नहीं, मैं वहाँ एक बार मैं गई थी, गोरखनाथ मंदिर आप लोग ने सुना होगा, मैं वहाँ पे गई थी, वहाँ पे वो आए थे, लेकिन हम लोग को देखने का मौका नहीं मिला, वो जबकि वो मंदिर के अंदर थे, फिर भी एंट्री नहीं मिली उधर। आखिरी में देश और देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं देश और देशवासियों को यही संदेश देना चाहूंगी कि जो हिंदू और मुस्लिम पे जो लड़ाई है, इसे भुला के एकता लाएं अपने अंदर, जो कि हम भारत देशवासियों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और यही कमियां अगर हम लोग को दूसरी कंट्री देखेगी तो हम लोग का मजाक बनाएगी, और वो बना भी रही है। तो मैं बस यही कहूँगी कि हिंदू मुसलमान पे ना लड़े, क्योंकि हमारे जो पूर्वज जो लड़ के गए, जो इन्होंने देश को आज़ाद करा के गया, वो हिंदू मुस्लिम थे, लेकिन एक साथ भाई भाई कर रह के लड़ा और अंग्रेजों को इस देश से धक्का मार के बाहर निकाला। तो 15 अगस्त की हम बात करेंगे। नहीं, बिल्कुल जो भी हो दिल में वो करिए। आज बेटा 15 अगस्त है, 15 अगस्त के देश और देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जी यही संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल कर सांप्रदायिकता से उठकर और सभी भाईचारे को अपनाकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म और जाति के लोग मिलजुल कर रहें और मिलकर रहने दें। कोई दंगा और कोई कुछ भी ना हो, सब एकदम भाईचारे की तरह रहें। तो देश में बहुत हिंदू मुसलमान चल रहा है, क्या कहना है इसके बारे में? यही कहना है कि हमें इस टाइम पर उस समय को याद करना चाहिए 1942 को, जब सभी लोग हिंदू और मुस्लिम, हिंदू की थाली में मुस्लिम और मुस्लिम की थाली में हिंदू ने खाना खाया था। तो इस तरीके का अगर भाईचारा होगा तो हमारा देश निश्चय ही विकसित भारत के रूप में उभरेगा, ये गारंटी है। उन लोगों से क्या कहना चाहिए जो नफरत फैला रहे हैं? जो नफरत फैला रहे हैं, जो सांप्रदायिकता के दंगे भड़का रहे हैं, तो उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जो है वो देश का स्थिति को खराब ना करें, देश में शांति बरपा रहने दें। अगस्त को देश और देशवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ आए थे, बहुत सी चीज़ों की स्कीम बताइए, क्या कहना? आज हमने यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है, हर घर तिरंगा एक थीम था हमारा, और उस पर परफॉर्मेंस दिए, तो हम सभी कलाकार सब अलग अलग स्टेट से आए हुए थे, तो बस वही हम परफॉर्मेंस दिए और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। कौन से जिले से आई हैं? मैं तो लखनऊ से ही हूँ। हाँ। और देश और देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं 15 अगस्त को? देश और देशवासियों के लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि सब खुश रहें और सबको खुश रहने दें, बस। आज 15 अगस्त है और देश और देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? आज स्वाधीनता दिवस के 78 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रत्येक भारतीय के मन में उमंग है, उल्लास है, प्रफुल्लित है, प्रसन्न है। देश की स्वाधीनता में हर आदमी की रुचि है और इस तिरंगे को गर्व और मान सम्मान के साथ देख रहा है। हर घर तिरंगा अभियान है, घरों पे तिरंगा लहरा रहा है, लोग गर्मजोशी के साथ इस तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो 2047 का सपना देखा है कि उत्तर प्रदेश प्रमुख भूमिका में रहेगा भारत को विकसित भारत बनाने में। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि शताब्दी समारोह जब भारत आज़ादी का मनाए, उस समय तक भारत एक विकसित भारत बन जाए, एक उन्नत राष्ट्र बन जाए, मुझे लगता है कि वो कामयाब होगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जहां ये कहा है कि 2047 तक मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की आय 26 लाख रुपए प्रति वर्ष हो, एक सराहनीय पहल, एक सराहनीय कदम है नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए। और इस बदलते हुए उत्तर प्रदेश को 8 सालों में लोगों ने यहाँ के खुद स्वयं देखा है। जहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एयरपोर्ट से 16 एयरपोर्ट हो गए, उत्तर प्रदेश में 2 एक्सप्रेसवे से 22 एक्सप्रेसवे की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर 45 लाख करोड़ का निवेश आया हो और 15 लाख ज़मीन पर हकीकत में उतर भी चुके हों। ऐसे उत्तर प्रदेश को बदलते हुए उत्तर प्रदेश में जहाँ पर पूर्व में जंगल राज रहा हो, आज कानून का राज है, जीरो टॉलरेंस की नीति है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश इसमें हर हालत में विकसित भारत बनाने के इस सपने को पूरा करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। जो उपलब्धियां बताई गई, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सम्मानित किया गया, ये बहुत ही खुशी का और हर्ष का विषय है कि पूरे देश में
उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों को सर्वाधिक संख्या में गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के साहस, उनकी क्षमता और उनके जो उन्होंने कार्रवाई की है शौर्य का प्रतीक है। इसके अलावा हजारों की संख्या में पुलिस कर्मियों को सम्मान चिन्ह, प्रशंसा चिन्ह और अन्य पुरस्कार मिले हैं। मैं उन सभी को, उनके परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। धर्मांतरण के मामले में लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन अभी अगर वाराणसी की बात की जाए, वहां पर एक युवक पकड़ा गया है जो धर्मांतरण के मामले में 12 लोगों का अब तक धर्मांतरण करा चुका है। देखिए, ये एक किसी भी क्राइम की तरह से ये भी एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कानूनन अपराध है। और इस कानूनन अपराध पर जो आपको ध्यान होगा, करीब 1 महीने पहले मैंने आपसे इस मिशन की बात की थी। इसके अंतर्गत जो भी अपराधी जिनके खिलाफ साक्ष्य प्राप्त होगा, जो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है और की जाती है।